हेलो फ्रेंड, द ज्ञानकोन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम खबर मैं आपके बीच लेके आता हूं। देखिए, दो जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि बीपीएससी ने कहीं ना कहीं सुधार पे सुधार कर रही है, और जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो खबर है महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो देखिए, जो पहली जो खबर है वो ये है कि डीएलएड व बीएड परीक्षा देने वाले भी शिक्षक भर्ती के पात्र होंगे। ये बात तो कहीं ना कहीं 2 दिन पहले ही आपको पता चल गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को सिरे से समझिए कि क्या यह बीपीएससी और शिक्षा विभाग क्या यह सही कर रही है, और क्या यह सही कर रही है तो क्या सीटेट वाले जो सीटेट जुलाई वाले हैं उनके साथ सही हो रहा है, क्या नियोजित शिक्षकों के साथ सही हो रहा है, क्या जो 4 साल से इंतजार कर रहे थे शिक्षक भर्ती उनके साथ सही हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं परेशानी तो सबके पास है। सीटेट जुलाई अभ्यर्थी के वाले पास है, नियोजित शिक्षक वाले के पास है, और साथ में जो परेशानी है वो ये है कि जो 4 साल से जो अभ्यर्थी वेट कर रहे थे उनके पास है। तो चलिए, सारे परेशानियों को आप समझेंगे कि आखिर किस तरह से शिक्षा विभाग कपार पे जो है, सबके कपार पे जो है एक्स्ट्रा बोझ डालते जा रही है, और एक्स्ट्रा बोझ वो पढ़ाई का भी है। चलिए देखेंगे सिरे से क्या है। देखिए, डीएलएड व बीएड परीक्षा देने वाले भी शिक्षक भर्ती के पात्र होंगे, ये जैसा कि आपको पता है, लेकिन जो मूल जो बातें हैं उस चीज़ को समझना है। देखिए, इसमें अब तक आधा दर्जन संशोधन हो चुका है, यानी आधा दर्जन जो है वो संशोधन किया जा चुका है। ये संशोधन जो है कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है, क्योंकि जो संशोधन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले ही सारे चीज़ हो जानी चाहिए, वो आवेदन के बाद हो रही है। पहला एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे कि जिसमें कि आवेदन करने के बाद हमको पता चलता है कि यार मैंने ये गलती कर दिया, यार इशू डेट का प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेट नंबर प्रॉब्लम है, सीरियल नंबर प्रॉब्लम है, आरसी नंबर प्रॉब्लम है, महिलाओं का विवाद है। कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्लियर क्यों नहीं करती है, कोई चीज़ क्लियर नहीं करती है। ना ईमेल का कोई जवाब दे रहा है, फ़ोन कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं परेशानी है कि नहीं है, बताइए। परेशानी इतनी है कि इस परेशानी में सबके आवेदन में कुछ ना कुछ फॉल्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए, आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए क्या बात है, इस बदलाव से प्राइमरी टीचर के 79,943 पद के लिए 45,000 लोगों को मिलेगा मौका। देखिए, आपको पता है कि मैंने कल ही बोला था कि बहुत सारा जो 8 लाख छात्र सब मिला करके होंगे, लेकिन जो 45,000 जो छात्र जो होंगे इसको मौका मिलेगा। अब इसको संशोधन क्या हुआ, अभी तक आधा दर्जन संशोधन हो चुका है। देखिए, पहला संशोधन देखिए, पहला संशोधन 6 जून को हुआ था। देखिए, 6 जून को जो हुआ था, दिव्यांग अभ्यर्थी, थोड़ा जूम करो। देखिए, 6 जून को क्या हुआ था, दिव्यांग अभ्यर्थी को दिव्यांग प्रमाण पत्र सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मान्य होगा। तो ये 6 जून की बातें थी। दूसरी बात है 9 जून को। 9 जून को ये है कि दिव्यांग अभ्यर्थी का सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो पहले ही वो क्लियर है ही नहीं। पहले वो कह रहा है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से मान्य होगा, फिर बोल रहा है कि सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र मान्य होगा। 19 जून में मतलब पहले था पीएमसीएच, डीएमसीएच, इससे अब है जनरली सरकारी अस्पताल से। 19 जून की बात करेंगे। 19 जून तो समान वर्ग की महिला, एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए सीटेट अंक में छूट की सीमा बढ़ी। समान वर्ग की महिला को 60% में 5% छूट और 55% यानी 82 अंक से अधिक लाने वाले आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। अब कहने का मतलब समझ जाइए कि 19 तारीख को फिर से संशोधन, 6 जून को संशोधन, 9 जून को संशोधन, 19 को संशोधन। ये चीज़ पहले क्यों नहीं क्लियर करती है गवर्नमेंट? ये जब आप आवेदन की प्रक्रिया निकाल देते हो तब आप संशोधन करते हो। तो मैंने तो इसलिए नहीं बोला कि आवेदन की तिथि बड़ सख्ती है, क्योंकि इतना झेल झपाटा करके आप जो है आवेदन निकालोगे तो आप संशोधन कर रहे हो। जब आप आवेदन निकाल दिए हो, 15 जून से आप अप्लाई स्टार्ट है, उसके बाद आप संशोधन कर रहे हो, तो क्या ये न्याय संगत है क्या? अब देखिए, तो हालांकि सबके फेवर में है, क्योंकि सबने आवाज़ उठाया। चूँकि महिला अभ्यर्थी SC ST काफ़ी परेशान थी, अच्छी बात है, उनके लिए फेवर है। उनके लिए हम लोगों ने भी ये प्रयास किया कि चलो कि महिला अभ्यर्थी को कम से कम न्याय मिले। चूँकि इधर तो जो है अभ्यर्थी है जो वो पटना में कितना जाम में लोग तो मर ही रहा था, साथ साथ महिला अभ्यर्थी भी थी। लेकिन महिला अभ्यर्थी को इसलिए कि 60 उनके बहुत महिला अभ्यर्थी जो SC ST में थे, उनको कहीं ना कहीं क्या था प्रॉब्लम कि
उनका नंबर जो है बहुत कम था। जैसे सपोज दैट मान के चलिए कि उनका नंबर 83 था, किसी का नंबर 78 था। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिला है और 82 अंक से अधिक लाने पर आवेदन करने का मौका दिया गया है, जो मतलब ओबीसी कैटेगरी में है। और SC/ST कैटेगरी को 55%, यानी 82 अंक पहले था जिसे घटाकर 75 अंक कर दिया गया है। अब हम 21 जून में फिर संशोधन हुआ, उसको पढ़ेंगे। देखिए, सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी परीक्षा के लिए योग्य हैं। कक्षा 9-10 के विज्ञान शिक्षक की अर्हता में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी भी शामिल, सामाजिक विज्ञान विषय में जरूरी अर्हता। यानी 21 जून को कहने का मतलब है सीटेट परीक्षा वाले को जो है शामिल कर लिया गया। तो ये सब पहले क्यों नहीं किया गया? ये सब आप बाद में करते हो। ये कहीं ना कहीं क्या ये मतलब आपने ये पूरा खेला बिगाड़ दिया है शिक्षा विभाग को। आपका अदर जगह जाके देखिए, सारा आवेदन पहले तो होता है, बाद में सारा आवेदन से पहले ही संशोधन प्रक्रिया होती है, लेकिन आप संशोधन बाद में कर रहे हो। देखिए 22 जून को फिर आप 22 जून कर रहे हो। 22 जून को 24, 25, 26, 27 अगस्त को 2 पाली में होगी परीक्षा। इसके पहले परीक्षा की तिथि 19, 20, 26, 27, 26 और 27 थी। यानी आप समझ सकते हो कि अब फिर आप अगले बार फिर आप संशोधन करोगे। यानी कहने का मतलब है, हमको तो ऐसा डर लगता है कि आप कहीं ना कहीं 12 जुलाई के बाद भी ना संशोधन ना कर दो। इसीलिए हमको तो लगता है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जो नहीं भी शामिल है 22-24 वाले, वो भी भर दो फॉर्म, क्योंकि हो सकता है कि आवेदन की प्रक्रिया के बाद आपको शामिल कर लिया जाए। कोई ठीक नहीं है बिहार सरकार में। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि बिहार सरकार इतना संशोधन विज्ञापन लाने के बाद करते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं सही नहीं है ना। लोग में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। लोग जिसका सपोज मान के चलिए कि जिसका 75 नंबर था और वो तो समझा कि मेरे को लेगा नहीं, जब नहीं लगा तो वो न जाति आया से कुछ बनाया नहीं होगा, तो फिर उसको फिर टाइम लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि फिर आवेदन प्रक्रिया बढ़ाओ। तो उसके बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर आपका अलग लगा हुआ है। तो देखिए 50% आगे देखिए जो मूल बातें हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। आप भी जानते हो कि 1 to 5 में 50% सीट महिला के रिजर्व है। मैं यहाँ तक तो मैं ये कह दूँ कि अगर नियोजित शिक्षक को अगर इसमें शामिल नहीं किया जाता तो सीट जो खाली रह जाता। लेकिन नियोजित शिक्षक जो महिला अभ्यर्थी है उनके आने से कहीं ना कहीं सीट पूरा भर जाएगा। लेकिन उसमें उतना कंपटीशन फाइट नहीं है जितना फाइट जो है लड़कों में है। वो कहीं ना कहीं एक चीज़ सरकार को करना चाहिए कि ये 50% जो आपने सीट रखा था महिला अभ्यर्थी का, अगर मान के चलिए कि अगर उसका सीट अगर नहीं भरता है तो उन पे पुरुष को देना चाहिए, कहा कि पुरुष अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो पुरुष को उसमें देना चाहिए। इसके लिए आवाज़ भी उठाना चाहिए कि ये 50% महिला अभ्यर्थी जो सीट जो है अगर ये ना भर जाए तो बढ़िया बात है, हमारी बहनों सबको हो जाएगा, जो नौकरी हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर खाली रह जाए तो तब पुरुषों को देना चाहिए। ये मेरी मांगे थी कि अगर 50% सीट खाली रह गया तो वो जो है पुरुषों को देना चाहिए। आप अगर नहीं है मतलब एक कंडीशन लगा देना चाहिए कि 50% सीट आपकी होगी, लेकिन अगर खाली रह गया तो उस सीट पर जो है पुरुष अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो सीट तो फिर सब दिन के लिए खाली रहेगी। फिर वो सीट कहीं ना कहीं मतलब जब दूसरा बार जब आपका 8वां चरण होगा तब उसमें वो मैनिपुलेट हो जाएगा। तो आपको समझना चाहिए, सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। वोट बैंक से इतर राजनीति जो है मतलब वोट बैंक तक आपका सीमित है कि वोट बैंक आप लोग जो वोट बैंक जो आपके लिए मायने रखता है, लेकिन शिक्षा को और वोट बैंक को एक में मत मिलाइए। ये मेरा मानना है कि आप कहीं ना कहीं लोगों को भी देखिए। अगर मान के चलिए महिला अभ्यर्थी जो पास नहीं हो पाती है या महिला अभ्यर्थी का जो है जो उसका जो क्राइटेरिया है कि उतना वो नहीं ला पाती है तो उनकी सीटें खाली रह जाएगी। तो उसमें पुरुष अभ्यर्थियों को आपको देना चाहिए। आपने 9, 10th में भी किया, 11, 12th में भी किया, आपने मतलब 50% नहीं किया, लेकिन फिर आप उसमें 35% है, इसमें आपने 50% बढ़ा दिया। ये 15% का गैप जो है, इस गैप को जो है अगर सीटें खाली रही तो महिला अभ्यर्थी परेशान मत होइएगा। मैंने ये कहा कि अगर आप क्वालिफाई हो तो बढ़िया बात है। अगर क्वालिफाई नहीं हो मतलब क्वालिफाई नहीं हो, आपकी जो सीटें हैं जैसे कि 40,000 की सीटें हैं, अगर वो 40,000 में 30,000 बढ़े और 10,000 खाली रहे, पास ही नहीं हो, तो वो जो है 10,000 पे तो पुरुष को होना चाहिए ना, नहीं तो वो तो आपका जो खाली रह जाएगा। तो इस चीज़ का भी संशोधन कर दीजिए प्लीज़। आप लोग भी आवाज़ उठाइए, जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं आवाज़ उठाइए। मैं इस बात का जो है समर्थन करता हूँ, क्योंकि इतना संशोधन हो सकता है तो भाई ये संशोधन क्यों नहीं होगा? आप ही बोलो।
और वीडियो को ना शेयर करिए, ताकि ना बहुत जैसे हम अगर बात करते हैं तो हम वो इस वीडियो को ना टैग कर देते हैं अलग अलग, चाहे वो फेसबुक हो कुछ भी हो, तो वहाँ अधिकारियों तक वो चीज़ पहुँच पाता है। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज़ को शेयर करिए। मैं और सबसे मांग करिए, जितने भी यूट्यूबर भाई हैं उन सबसे मांग करिए, सर ये 50% और 35% का जो गैप है उस गैप को भरने का प्रयास करिए सर प्लीज़, क्योंकि अगर नहीं होगा ना तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा। देखिए हम लोग, मेरा कुछ नहीं है, हम ऑलरेडी टीचर हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये आप लोगों को ये फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए प्लीज़ भाई इस चीज़ को सपोर्ट करो, नहीं तो आपका कम से कम 15 से, मेरा अनुमान है कि 15 से 20 हज़ार सीट खाली रह जाएगा, और उस खाली सीट पर जहाँ पे पुरुष को होना चाहिए वो जो है वो सीट खाली रह जाएगा, तो मतलब बेकार हो गया ना, फिर वो अगले इलेक्शन का जो मटेरियल बन गया ना। इस चीज़ को आप समझिए, आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो ये बातें हैं। देखिए, तो आप कहने का मतलब है कि एक और बातें जो